हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो अभी तो ग्रुप डी का आंसर किया आया है। ठीक है, तो जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे वे आराम से आंसर की चेक कर लेंगे। ठीक है, और आज का जो क्लास है वो मैथ का क्लास होगा। मैथ में रेशियो चल रहा था। उससे पहले जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं वे यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें अविनाश क्लासेज या फिर @अविनाश जी मैथ वाले। ठीक है, इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग दोनों का क्लास होता है विथ प्रैक्टिस। ठीक है, रीजनिंग में एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं वे आराम से पढ़ सकते हैं। आइए आज का क्लास रेशियो का क्वेश्चन नंबर 1 ये है। ठीक है, रेशियो क्लास 4 चल रहा है और टाइप 4 चल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। ठीक है, बनाइए इसको। बन गया जी। तो आइए देखते हैं। ठीक है, पहला तरीका इसका देखते हैं क्या बोल रहा है। जो बोल रहा है कि एक विद्यालय में टोटल 286 विद्यार्थी हैं। ठीक है, टोटल 286 है। लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या दिया है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या दिया है, 8:5 दिया है। ठीक है, ये 5 है, 8:5 है। ठीक है, टोटल कितना है 286। यहां टोटल कितना है 8 5 13, तो 13 का वैल्यू क्या दिया है 286। ठीक है, तो अगर बॉयज निकालेंगे 8 से गुना करेंगे, गर्ल्स निकालेंगे 5 से गुना करेंगे, तो 8 का वैल्यू निकालेंगे और 5 का वैल्यू निकालेंगे। 8 का वैल्यू निकालेंगे तो बॉयज का निकलेगा, 5 का वैल्यू निकालेंगे तो गर्ल्स का निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर काट सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो 13 दूनी 26, बाकी बच गया 2, 13 दूनी 26, यानी कि कितना गुना है 22 गुना है। तो अगर इसको हम 22 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 176 क्या हो जाएगा बॉयज। अब 22 से अगर इसको गुना करते हैं तो 110 क्या आ जाएगा गर्ल्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। आगे बोल रहा है कि तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हो गया। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 176 और 110। ठीक है, तो बोल रहा है कि 22 लड़की और प्रवेश लेती, यानी कि 22 लड़की इसमें आ रहा है तो 22 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो बॉयज और गर्ल कितना हो जाएगा, बॉयज तो 176 हो गया और गर्ल कितना हो गया 132 हो गया। तो बोल रहा है कि तब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका रेशियो अगर निकालते हैं तो 82 76 से होता है, 22 32 से, उसके बाद भी 2 चौके 8 और द्वितीय 6, कितना आ गया 4:3। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या आ गया 4:3 आ गया। 4:3 कहाँ है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से पहला तरीका ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, कोई दिक्कत। तो आइए अब अगले तरीका पर चलते हैं। दूसरा तरीका की अगर हम बात कर लें, अगर दूसरा तरीका की अगर हम बात करते हैं, दूसरा तरीका की अगर हम बात कर लें तो 13 का वैल्यू क्या दिया था 286, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 का वैल्यू 22 से कट जाएगा तो 22 होगा। ठीक है, तो एक जो आता है एक यूनिट आता है। ठीक है, एक जो होगा वो क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 यूनिट का वैल्यू 22 आ गया। यहाँ हमको कितना लड़की जोड़ रहा है, तो 22 जोड़ रहा है। तो हम पिछले बार क्या किए 22 संख्या जोड़े, इस बार रेशियो का मतलब होता है यूनिट, तो इस बार हम 22 संख्या जोड़े, इस बार हम प्रयास करेंगे यूनिट जोड़ने का। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 22 आ गया। ठीक है, तो अगर बॉयज और गर्ल्स की बात कर लेते हैं तो बॉयज और गर्ल्स क्या है
बॉयज और गर्ल का रेशियो क्या दिया है, बॉयज और गर्ल का रेशियो 8:5 दिया है। ठीक है, अब इसमें कितना जोड़े थे पिछला बार, 22 जोड़े थे, क्योंकि संख्या से चल रहे थे। यहाँ हम यूनिट से चलेंगे तो 22 की जगह कितना वैल्यू रखेंगे, 1 यूनिट वैल्यू रखेंगे, और भी किस में, लड़की में, तो गर्ल्स में 1 जोड़ देते हैं, तो ये तो 8 आ गया, और ये क्या हो गया, 5 1 6 हो गया। ये कटेगा तो 4 ये 3, 4:3, 4:3 कहाँ है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये दूसरा तरीका था जो सॉल्व हो गया। आइए अब तीसरा तरीका पर चलते हैं। तीसरा तरीका की अगर हम बात कर लें, तीसरा तरीका की अगर हम बात कर लें तो तीसरा जो तरीका है, जैसे अगर हम ध्यान दें 286 टोटल विद्यार्थी है। ठीक है, इसका रेशियो कितना दिया है, 8:5। इसका मतलब ये जो होगा, अगर ये टोटल 286 है तो बॉयज और गर्ल अगर 8:5 दिया है तो टोटल कितना होगा, 13 होगा। तो 286 जो होगा 13 से भाग लगेगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 22 लड़की आओ आया, तो 22 इसमें जोड़ देते हैं, तो 22 इसमें अगर जोड़ देते हैं तो 6 या 2 कितना, 8, 8 2 10 और 2 1 3, 308 आ गया। अब ये 308 जो होगा इसमें किससे भाग लगेगा, जो भी ऑप्शन होगा उससे भाग लगना चाहिए, और जिससे भाग लग जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन ए क्या दिया है, 12:7, बी क्या दिया है, 10:7, और सी क्या दिया है, 4:3, और डी क्या दिया है, 8:7। ठीक है, तो भाग किससे लगेगा, टोटल से भाग लगेगा। अगर इसको हम जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये क्या, 12 7 19, ये 17, ये 7, ये 8 7 15। ठीक है, तो अब देखते हैं 19 से ही कटेगा जी, नहीं कटेगा, तो इससे आंसर नहीं होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, 19 से भाग लगाना होगा। ठीक है, तो 19 से भाग लगा करके देख लीजिएगा, इससे ही नहीं कटेगा। उसी प्रकार से अगर 17 से बात कर लेते हैं तो 17 एकम 17, बाकी कितना बच गया, 3 बच गया, बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 13, तो 138, 17 और 36 से होता है, इससे भी नहीं कटेगा। उसी प्रकार से 19 से भी भाग लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 7 से भाग लगाएंगे, 7 28, 7 28, इससे भाग लग रहा है। अब यहाँ आ जाते हैं 15 से, तो 8 3 11 है, और यहाँ 3 है, तो अगर ये इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होना चाहिए, तो इससे भी भाग नहीं लगेगा। तो ऑप्शन सी से भाग लगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरीका का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको बनाने का फिर से एक बार बता देते हैं, टोटल कितना 286 है। ठीक है, तो 286 में 13 से भाग लग रहा है, उसके बाद 22 लड़की जुट गया, तो 22 अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ गया, 308 आ गया। उसके बाद जिस ऑप्शन से भाग लग जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, बस। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, देखिए हम 2 या 3 तरीका बता देते हैं। ठीक है, पहला तरीका जो रहता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है, उसके बाद जो भी हम बताते हैं वो प्रयास करते हैं एग्जाम में जल्द से जल्द बन जाए। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक विद्यालय में कुल 504 विद्यार्थी है तथा लड़कों का लड़कियों से अनुपात 13:11 है। यदि
विद्यालय में 12 लड़कियां प्रवेश लेती है नया अनुपात होगा। क्या होगा जो बताना है। 91:81, 81:91, 9:10 और डी में 10:9। ठीक है, इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं, सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले पहला तरीका की, ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी कितना है, 504 है। ठीक है, और यहाँ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या दिया है, तो बॉयज और गर्ल का रेशियो 13:11 दिया है। टोटल 504 है। ठीक है, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 10, 20, 4, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। तो हमको निकालना है क्या, बोल रहा है 12 लड़कियां आता है। ठीक है, तो अगर हम 13 का वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा, बॉयज, और 11 का वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा, गर्ल निकलेगा। तो अगर हम 24 से इसको भाग देंगे तो 24 दूनी 48, बाकी कितना बच गया, 2, तो 24 से कम 24, 21 से पूरा पूरी कट जाएगा। अर्थात ये इसका कितना गुना है, 21 गुना है। इसको 21 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 21 से गुना करते, 21 × 63, बाकी 6, 21 × 6 27। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ 21 से गुना करेंगे, 21 से गुना करेंगे तो 1, बाकी कितना बच गया, 2, 21 × 2 23, 231। तो ये हो गया बॉयज, ये हो गया गर्ल। यहाँ तक कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना है, बस बॉयज और गर्ल का रेशियो दिया, टोटल का तुलना टोटल से करेंगे, बॉयज निकालना है बॉयज से गुना और गर्ल निकालना है गर्ल से गुना। उसके बाद बोल रहा है कि बॉयज और गर्ल कितना है, बॉयज और गर्ल कितना दिया है, तो बॉयज और गर्ल है 273 आया है और यहाँ 231 आया है। उसके बाद बोल रहा है 12 लड़की आया है, प्रवेश लेता है तो मतलब जुटेगा। तो टोटल कितना हो गया, बॉयज 273, आई 3, 4 और 2। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है कि बॉयज और गर्ल का कितना रेशियो होगा। ठीक है, अगर हम दें 4, 3, 7, 2, 9, मतलब 9 से कट जाएगा, 7, 3, 10, 2, 12, 3 से, यानी कि 3 से दोनों, ये 9 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, मतलब ये 3 से भी कट रहा है। अगर हम 3 से काटते हैं इसको तो 3 9 27 और 3 एकम 3, 3 8 24, कितना आ गया, बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना, 91:81। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आइए अब दूसरे तरीका की बात कर लेते हैं। तो दूसरा तरीका की अगर हम बात कर लें तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 21। अर्थात 21 जो संख्या है, 21 जो मतलब कि लड़का या लड़की कोई एक का संख्या होगा, दोनों में से कोई एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो 21 का वैल्यू क्या है, 1 यूनिट। लेकिन हमको कितना का चाहिए, 12 का चाहिए, 12 संख्या का चाहिए। तो 12 का वैल्यू कितना होगा, तो 1/21 गुने 12, 3 चौक 12, 3 7 21, 4/7। तो पिछली बार हम क्या किए, संख्या को जोड़े थे, इस बार हम क्या करेंगे, यूनिट को जोड़ेंगे। तो बॉयज और गर्ल का रेशियो क्या था, तो बॉयज और गर्ल का रेशियो था 13:11। ठीक है, इसमें हम 4/7 जोड़ देते हैं, 4/7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से तो 13 आ जाएगा, यहाँ 11 7 77 और 4 कितना, 81/7। ठीक है, अब देखिए रेशियो तो फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में तो कभी होगा नहीं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और उसके बाद 7 से गुना कर देंगे। तो 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 91, और यहाँ कितना, ये तो 7 से कट जाएगा,
जैसे यहाँ 7 से गुना करेंगे तो 63 91, यहाँ 7 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 81। तो 91/81, जो कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से दूसरा तरीका था जो सॉल्व हो गया। ठीक है, आइए अब अगले तरीके पर चलते हैं। अगर आगे हम ध्यान दें तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 21 आ गया। अच्छा, तो 21 का वैल्यू तो आ गया कितना 21 का वैल्यू 1 यूनिट, तो 12 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/21 गुना कितना 12, 3 चौ 12, 3 सते 21, यानी कि 4/7। यही आ गया। ये तो हो ही गया ये तरीका। दूसरा तरीका बात ना था, सॉरी। आगे बात कर लेते हैं। तीसरा तरीका की अगर हम बात कर ले तो टोटल कितना है 504 है। यहां टोटल कितना आ जाएगा 10 20 24 आ जाएगा। इसका मतलब 24 से भाग लग रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 12 और इसमें जुड़ रहा है, 12 लड़की जुड़ रहा है, तो टोटल 615 कितना आ गया 516 आ गया। ठीक है, अब जो ऑप्शन इससे भाग लगेगा वही हमारा आंसर होगा, तो डिवाइड बाई ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ए की बात करते हैं तो कितना है 91/81। बी की बात करते हैं तो कितना है 81/91। सी की बात करते हैं तो 9/10, और डी की बात करते हैं तो 10/9। ठीक है, तो अब अगर हम बात कर लें टोटल से भाग लगेगा, इसको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं तो कितना आ गया 19। ये कितना आ गया 19। ये कितना आ जाएगा 9 8 17 172। ये कितना आ जाएगा 9 8 17 172। अब देखिए टोटल ये भी 172, ये भी 172 है, ये टोटल 19 है, ये भी टोटल 19 है। तो अगर 19 से भाग लेगा तो दोनों हो सकता है आंसर, अगर इससे भाग लगेगा तो दोनों हो सकता है आंसर। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले 19 से, तो 19 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 19 दूनी 38। ठीक है, 38 के बाद अगर 19 से हम भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा 6। अगर एक से भाग नहीं लगेगा तो निश्चित ही दूसरा से भाग लगेगा, तो 19 दूनी कितना आ गया 38। 38 के बाद 11 में से 8 गया कितना 3, यहाँ कितना आ गया 1, यहाँ 6। तो 19 से अगर उसके बाद भाग देना है 19 5 95, 19 6 14 से 19 सते अगर 7 से भाग लगाते हैं तो 9 सते 63 के 3, बाकी 6 और 7 6 13, कितना आ गया ये कट गया तो कितना बच गया 3। ये तो पूरा पूरी 19 से भागने लगा, तो इससे हमारा आंसर नहीं लगेगा। आंसर वही होगा जो पूरा पूरी भाग लग जाए। अब आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है ना जी, हो सकता है। तो अगर हम ध्यान दें दो चीज में एक चीज देखें तो इसमें बॉयज ज्यादा है, इसमें गर्ल्स कम है, इसमें गर्ल कम है, अब बॉयज ज्यादा है। ठीक है, तो वो जो हम शुरू में बता रहे थे वो भी हम सही में बता रहे थे, वो काम अब हमको यहाँ थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्या कि अगर हम ध्यान दें तो 11 3 कितना आ गया 24 का वैल्यू कितना था 504 था, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 1 यूनिट का वैल्यू 21 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 21 आ गया। ठीक है, हमको तो चाहिए 12 का वैल्यू, तो 12 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/7। अगर हम ध्यान दें तो बॉयज और गर्ल का रेशियो क्या है, बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना है 13/11, यही है जी। ठीक है, तो अगर हम जैसे इसमें क्या बोल रहा है 12 लड़की जोड़ना है, तो यहाँ हम बात कर लें जैसे 4/7 जोड़े थे, लेकिन 4/7 ना जोड़कर हम 1 ले लेते हैं। जैसे 1 बड़ा है 4/7, तो 1 बड़ा है, तो अगर हम इसमें 1 भी जोड़ देते हैं तो ये कितना है 13, ये कितना है 12, तब भी बॉयज बड़ा ही है। फिर से बात कर लेते हैं, अगर इसमें हम 4/7 जोड़ेंगे तब भी बॉयज बड़ा रहेगा। ठीक है, 1 अगर जोड़ते हैं, हालांकि इससे हम बड़ा जोड़ रहे हैं, तो 1 अगर हम जोड़ते हैं तो 11 कितना आ गया 12, तब भी बॉयज बड़ा है। 13 बड़ा है या 12 बड़ा है, 13 बड़ा है या 12, तो 13 बड़ा है, तो तब भी बॉयज बड़ा है। ठीक है,
तो आंसर जो भी होगा 172 से तो भाग लगेगा ही, प्लस बॉयज बड़ा होना चाहिए। तो बॉयज कहाँ बड़ा है जी, अगर हम ध्यान देखें ये तो बॉयज है, ये गर्ल है, तो बॉयज इधर बड़ा है और ये इधर गर्ल बड़ा है, इधर ये इधर बड़ा है इधर, तो ये दोनों तो आंसर होगा ही नहीं। अब बात रहा ये दोनों का, तो क्या होना चाहिए, बॉयज बड़ा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, तो ये कट गया, तो आंसर कौन हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसीलिए जब ये भाग हम शुरू में कर रहे थे इसीलिए कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किसी विद्यालय के 132 विद्यार्थी, किसी विद्यालय के 132 विद्यार्थी में से उत्तीर्ण होने वाले से अनुत्तीर्ण होने वाले का अनुपात इतना है। यदि 4 विद्यार्थी और 4 विद्यार्थी और पास हो जाते हैं तो नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है 14:3, 14:5, 28:3, 28:5। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइए। बन गया जी। तो इस क्वेश्चन के पहले एक चीज बता देते हैं, जैसे कि देखिए एक विद्यालय है, अगर विद्यालय में 20 विद्यार्थी है तो 20 विद्यार्थी में अगर 10 विद्यार्थी पास हुआ है, 10 विद्यार्थी फेल हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि 20 विद्यार्थी है, 10 पास हुआ, 10 फेल हुआ, लेकिन टोटल कितना है, 20 है। आगे बात कर रहे हैं, आगे बात हम बोल रहे हैं कि अगर 4 विद्यार्थी और पास हो जाता तो पास कौन होगा, जो फेल रहेगा वही तो पास होगा, पास तो पहले से ही है 10। तो 4 विद्यार्थी और पास होने का मतलब क्या हो गया, जो फेल है वह 4 विद्यार्थी पास हो जाएगा, तो पास की संख्या कितना बढ़ जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 14। और फेल की संख्या क्या होगा, 4 घट जाएगा, क्योंकि जो फेल था वही तो पास हुआ है। तो पास की संख्या 14 और फेल की संख्या कितना आ गया 6, लेकिन 14 और 6 कितना हो गया 20 हो गया। कहने का मतलब ये है कि पास और फेल की बात रहे तो जो फेल रहता वही पास होता है, या जो पास रहता वही फेल होता है।
ठीक है, लेकिन टोटल क्या होगा, टोटल तो सेम ही होगा जी। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात कर ले, पहला तरीका क्या है, बोल रहा है 132 विद्यार्थी टोटल है और रेशियो क्या दिया है, पास और फेल का रेशियो क्या है, पास और फेल का जो रेशियो है, पास IF से फेल 9:2 है। ठीक है, 9 2 11, टोटल 11 है, यहाँ टोटल कितना है 132, तो 9 से गुना करेंगे तो पास निकलेगा, 2 से गुना करेंगे तो फेल निकलेगा। इसको अगर गुना करते हैं तो 11 कम 11, बाकी कितना बच गया, 2 बच गया, तो 11 दूनी 22, 12 गुना है। ठीक है, इसको अगर 12 से गुना करते हैं कितना आ जाएगा 108, और इसको अगर 12 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 24। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो आगे अगर बात कर लेते हैं तो पास और फेल कितना हो गया, पास और फेल, पास कितना है 108, फेल कितना है 24। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि 4 विद्यार्थी और पास हो जाते हैं, तो 4 विद्यार्थी पास होने का मतलब 4 तो पास में तो 4 की वृद्धि हो जाएगा, लेकिन फेल में 4 की कमी हो जाएगा। फिर से हम अभी क्या बोले, टोटल तो सेम होगा, जैसे 108 विद्यार्थी पास है और 24 विद्यार्थी फेल है, तो बोल रहा है यदि 4 विद्यार्थी और पास हो जाते हैं तो 4 विद्यार्थी पास होने का मतलब 4 जुड़ जाएगा, अब फेल में 4 घट जाएगा। तो क्यों, क्योंकि फेल ही तो पास होगा। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। 100 के 8 4 12, 112 आ गया और यहाँ 20 आ गया। ठीक है, अब रेशियो अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 5 20, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 8 32, तो 28:5 कहाँ है, 28:5 ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी हम बोले कि जो पास कौन होगा, जो फेल रहेगा वही तो पास होगा, या फेल कौन होगा, जो पास रहेगा वही तो फेल होगा। ठीक है, लेकिन टोटल तो सेम होगा, तो वही बात था, पास आया 108, फेल आया 24, तो पास 108, फेल है 24। अब 4 आओ पास होगा तो पास में बढ़ जाएगा और फेल में वही 4 घट जाएगा, टोटल तो तब भी सेम ही होगा। 112 20 कितना आ गया, 112 20 कितना आ जाएगा, 132 से आएगा ना, टोटल तो 132 से होगा। ठीक है, तो 4 इसमें बढ़ गया तो 112 हो गया, 4 इसमें घट गया 120 आ गया, इसको काट देंगे तो कितना आ गया 28:5, जो कि ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आइए अब दूसरा तरीका की बात कर लेते हैं। दूसरा तरीका की अगर हम बात करें, दूसरा तरीका की बात करें तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया जी, 1 यूनिट का वैल्यू 12 आ गया, तो 12 का वैल्यू क्या है 1 यूनिट, तो हमको क्या चाहिए 4 का ही तो चाहिए ना, तो 1/12 गुना क्या 4, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ये यूनिट से। तो पास और फेल की अगर हम बात कर लेते, रेशियो क्या दिया है 9:2 दिया है। ठीक है, तो इसमें पास में 1/3 यूनिट बढ़ जाएगा, अब फेल में 1/3 क्या हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, तो 9 में 1/3 जुट गया, अब फेल में 2 में से 1/3 घट गया, तो 9 × 27 है कितना 28/3, यहाँ कितना 3 दूनी 6 में से 1 गया कितना 5/3। एलसीएम ले लेंगे, प्रत्येक पद में गुना कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 28:5। कहाँ है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा तरीका था जो क्लियर हो गया। आइए तीसरा तरीका की बात कर लेते हैं। तीसरा तरीका की अगर हम बात करें, तीसरा तरीका की अगर हम बात करें तो टोटल कितना है जी 132, टोटल कितना है, टोटल कितना है, टोटल 132। हम क्या बोले थे कि टोटल तो सेम ही होगा, चाहे पास होवे या फेल होवे, टोटल हमेशा सेम होगा। तो यहाँ टोटल कितना 132, कितना से भाग लग रहा है 9 2 11 से भाग लग रहा है, तो 11 से तो भाग ही लग ही रहा है। अब आंसर वही होगा जो ऑप्शन इसको पूरा पूरी भाग कर दे, तो जो ऑप्शन पूरा पूरी भाग कर देगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए की बात कर लेते तो कितना है 14 3 कितना 17, बी में बात कर लेते 14 5 19, सी में बात कर लेते हैं 28 3 31, डी में बात कर लेते हैं 28 5 33। ठीक है, तो 132 से जौन भाग लगेगा वो आंसर हो जाएगा। तो 17 से भाग लगेगा जी नहीं लगेगा, 19 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, 31 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, और 33 को 4 से गुना करेंगे तो 132 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये था चौथा टाइप, ठीक है, टाइप 4 था जो कि समाप्त हो गया। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।